हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? ये गाना तो इसलिए गाया था मैंने कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब वो कौन है मुझे पता है, कि अरे अनुराग न्यूज़ रिपोर्टर है, कभी पढ़ा भी लिया कर। तो मुझे हंसी आई कि यार जो बंदा एक क्वालिफाइड बंदा है, इतने सालों से पढ़ा रहा है ऑफलाइन में, हाँ यूट्यूब पे थोड़ा हम कच्चे हैं अभी, रहेंगे नहीं, बता रहे हैं आपसे, तो वो उसको न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे हो। और जो अनक्वालिफाइड बच्चे अभी जो बीटेक कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनको आप बहुत बड़े टीचर मानते हो। तो इसका उद्देश्य, इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई वो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से और एक्टिव हैं, तो चलो ठीक है। और मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है उनसे, मुझे अच्छा लगता है कि चलो किसी की तो आप रेस्पेक्ट कर रहे हो ना, हैं तो वो भी टीचर ही, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे टीचरों की रेस्पेक्ट करें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, नकली के सम्मान में असली को भूल जाना गलत होता है ना। कई बार नकली माल इतना हो जाता है मार्केट में कि हम असली माल से बचने लगते हैं। एनीवे, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर वाली बात है, वो बात बाद में करेंगे। बट इस कार से वार के एपिसोड में आज मैं बात करूँगा मेनली किसकी, नीट की। नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसके अलावा नीट की डेट पर भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं। तो सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फ़िलहाल जो लोग ये कमेंट कर रहे थे न्यूज़ रिपोर्टर और ये सब, तो एक बात याद रखना दोस्तों, आज आप मुझे कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना अगर मैं न्यूज़ रिपोर्टर ना बनता ना, तो तुम्हारे जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं ये ना होते। और अगर मैं शुरुआत ना करता ना, तो जो 9th के और 11th के बच्चे बिना एग्ज़ाम के पास हुए हैं, लाखों बच्चे, वो ना होते। और ये आसान काम नहीं होता, इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा, घर वालों ने भी कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा कि ये इसमें इतना टाइम मत लगा, अपने तुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पढ़ा यूट्यूब पर पढ़ा या कहीं और जगह पढ़ा तो उससे पैसे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए काम करना है, बच्चों की जान को ख़तरा है। और ये बात तो मुझे पता ही चल गई कोरोना होने के बाद कि कोरोना क्या चीज़ है। सरकार तो आप जानती हैं कितने अलर्ट पर हैं, नॉट ओनली इंडिया। और मुझे ये भी यकीन है हमारे देश के लोग इतने महान लोग हैं, इतने यशस्वी लोग हैं, कहना मोदी जी का, कि अगर कोरोना केवल इंडिया में होता ना, तो लोग कहते ये तो सरकार की कोई चाल है, कोरोना तो है ही नहीं। और अब भी कह रहे हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोरोना, तब भी कह रहे हैं। तो भाई मैंने एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का साथ इसलिए दिया, साथ क्या दिया, पूरी ताकत झोंक दी ताकि आपकी जान बच जाए। क्योंकि मुझे पता है जब मैं हॉस्पिटलाइज था, मेरे ही सामने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, उनमें यंग लोग भी थे। ये मत सोचना कि आपकी एज कम है तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये तो जवाब हुआ उनके लिए जो कहते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर क्यों बन गया, इसलिए बन गया, ये कोई मजाक नहीं थी। और अगर आप चिढ़ते हो इस बात से कि मेरे वीडियो पर इतने व्यू क्यों आए, लाखों व्यू क्यों आए, तो इसलिए आए कि बच्चे हैं, सब समझते हैं इनके फ़ायदे का कौन काम कर रहा है, इनके लिए कौन लड़ रहा है, ये सब समझते हैं। हाँ, इनको भ्रमित आप कर सकते हो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, आप कुछ सब्सक्राइबर भी हटवा सकते हो चैनल के, लेकिन आप मेरे काम को नहीं रोक सकते हो। ठीक है। एनीवे, नीट की बात करते हैं सबसे पहले। तो नीट की बात ये है कि भाई देखो, नीट का एग्ज़ाम होना है 12 सितंबर को, जबकि संडे है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जब आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप जेईई का एग्ज़ाम साल में 4 बार करवा सकते हो कोरोना की वजह से, ताकि भीड़ ना बढ़े सेंटर पर, तो नीट का क्यों नहीं? क्योंकि नीट और जेईई के बच्चे तो ऑलमोस्ट बराबर ही है ना, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन किया जाए। अभी एग्ज़ाम सितंबर में होना है, उसको और अक्टूबर तक पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं। और मैंने एक सर्वे किया था अपने चैनल पर कि क्या नीट को पोस्टपोन होना चाहिए क्या, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, अरे भाई ये रहने दे तू, भाई तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, अरे भाई तू यही करवाता रहता है, कह रहे पढ़ने दे, अरे सेशन। अरे भाई मैं पोस्टपोन करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सलाह ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूँ। याद रखना, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमाना आसान है, ऐप बनाकर कोर्स बेचना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों ये काम करना बहुत मुश्किल है जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और आप मेरी हिम्मत तोड़ दोगे तो कौन करेगा, सोच लेना। पूरे यूट्यूब पर कोई है जो आपके लिए आवाज़ उठाता हो, सोच लेना इस बात को। फेक वीडियो बहुत हैं बनाने वाले, लेकिन आपकी आवाज़ उठाने वाला, शुरुआत करने वाला कौन है, ये भूल मत जाना। तो मैंने एक सर्वे किया था, तो उसमें क्या 50-50% रहा। 50% बच्चों ने कहा कि होने चाहिए पोस्टपोन और ज़्यादा, और करीब 50% बच्चों ने कहा कि नहीं होने चाहिए। हालांकि करवाने वालों की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा थी कि जो चाह रहे थे हो जाए। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि चूँकि ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं करूँगा कि पोस्टपोन हो, क्योंकि मैंने भी सोचा कि भाई अब तो सितंबर तक तो एग्ज़ाम होनी ही है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचेंगे, तो पूरा सेशन भी ख़राब हो सकता है बच्चों का, 1 साल
फिर ये भी हो सकता है कि 2021-22 के बच्चे एक साथ ही MBBS में एडमिशन लें, तो इससे उनका एक साल बर्बाद हो सकता है। तो मुझे लगा कि जब बराबर ही हैं, विरोध वाले बच्चे भी तो नहीं हैं और फेवर वाले भी, तो फिर कोई खास फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अब कोरोना के केस भी बहुत कम हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर कोरोना बढ़ता है सितंबर तक, तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा कि आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए या फिर इसका कोई ऑप्शन निकाला जाए ऑनलाइन वगैरह का। क्योंकि यार कोरोना से देखो, सरकार को पता है कोरोना से क्या तबाही मच सकती है। हालांकि अभी चांस है नहीं, बिकॉज आज मैंने अखबार में पढ़ा कि यूपी में भी अब कोचिंग सेंटर खुलने की परमिशन मिलने वाली है, मिल गई है मतलब सैटरडे से। तो अब कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, स्कूल भी खुल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में स्कूल खुल रहे हैं। तो अब यानी कि लॉकडाउन का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। केरला और महाराष्ट्र 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्थिति गंभीर बनी हुई है अभी भी। अब मुझे समझ से बाहर ऐसा क्यों है? ऐसा केरला में क्या आफत है कि केरला में मतलब लॉकडाउन हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, केरला में केस कम होने के नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ से बाहर जा रहा है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि नीट को 4 बार या करवाया जाए या फिर 2 बार करवाया जाए एटलीस्ट, ये भी डिमांड चल रही है। तो ये डिमांड सही है। अब सरकार ने डिमांड अभी तक मानी नहीं है कि नीट को 2 बार करवाया जाए, 3 या 4 बार। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर जेईई को 4 बार ले सकते हैं तो नीट को भी 2 या 3 बार ले सकते हैं। इससे क्या होगा, सेंटर्स पर संख्या कम हो जाएगी बच्चों की, सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी और कोरोना का स्प्रेडिंग खतरा कम हो जाएगा। तो इसके मैं समर्थन में हूँ। दूसरा, मैं आपको बता दूँ, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी बात है कि मैं कह दूँगा वो हो जाएगी, और ना ही मैं कोई ऑफिशियल हूँ, ना मैं कोई IAS ऑफिसर हूँ। बनना चाहता था मैं, बन नहीं पाया। और मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और अपनी आवाज़ उठाता हूँ, आपका साथ देता हूँ सही मुद्दों पर। तो आप मुझे लिखते हो भैया हमारी हेल्प कर दो, भैया ये करवा दो। दोस्तों, अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं कर देता, आपको परेशान नहीं होने देता। किसी बच्चे की मार्कशीट गड़बड़ हो गई है, किसी के स्कूल ने उसको परेशान कर रखा है, किसी के नंबर प्री बोर्ड में 90% थे, अब बहुत कम कर दिए हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प क्या करूँगा बताओ? मैं आपके स्कूल को कैसे कहूँ कि भाई इसके नंबर बढ़ा दो? अब आपका पूरा मैटर क्या है, आपके पिछले नंबर क्या हैं, या स्कूल से आपकी क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। स्कूल क्यों आपके नंबर काट रहा है? क्या आपके कहीं 10th में तो नंबर कम नहीं थे, 11th में आपने उसका एग्जाम में फेल हो गए हो आप, या नंबर कम दिए हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसमें डायरेक्टली मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आप, क्योंकि मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ कि मैं आदेश दूँ भाई इस बच्चे के नंबर बढ़ा दो। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा काम आपको सूचना देना है सिर्फ। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम जानकारी चैनल का उद्देश्य है आपको सही सूचना देना। अब उस सूचना के बाद आप उसका कैसे फ़ायदा उठाते हो इन्फॉर्मेशन का, वो आपके हाथ में है। लेकिन मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन मामलों में। ये बात क्लियर समझ लीजिए आप, है ना। दूसरी, नीट को 2 या 3 बार करवाने की जो बात है उसको हम देखेंगे कि वो हो सकती है क्या, कोशिश करेंगे, लेटर लिखेंगे, मेल करेंगे सर को, प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री जी को। तो यही बातें थी कार से बाहर की। और मैं आपको एग्ज़ाम जानकारी के माध्यम से न्यूज़ देता रहूँगा हमेशा, चाहे हेटर्स कुछ भी लिखते रहें, मुझे उससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, उनका जवाब मैं देना समझता हूँ कि ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यार हेटर्स जो होते हैं ना, बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। देखो, वो अपना टाइम निकाल के लिखते हैं, कमेंट स्पैमिंग करते हैं, पैसे भी देते होंगे लोगों को कि भाई इसके खिलाफ लिख दे, ये वीडियो बना दे, रोस्टिंग कर दे। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे अकाउंट थे जो अभी 2021 में ही बने, जुलाई में, उन्होंने मेरे खिलाफ दम के वो करी स्पैमिंग, और फिर वो बंद हो गए। अब वो कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को यूज़ किया गया, उनका फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, बट ये ध्यान रखिएगा, जितना भी आप इस तरह की चीज़ें करोगे, इससे मुझे पता चलता है कि मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ। क्योंकि कलयुग में केवल सही काम का ही विरोध हो सकता है, गलत काम का कोई विरोध नहीं होगा। आज मैं फेक वीडियो डालना शुरू कर दूँ, उल्टे सीधे न्यूज़ बनाने शुरू कर दूँ, उल्टे सीधी बातें बताने शुरू कर दूँ आपको, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा मेरा, सब मेरे फेवर में आ जाएंगे। ठीक है ना, मुझे पता है इस बात का यार। तो भाई, बल्कि एग्ज़ाम जानकारी चैनल को और बड़ा करेंगे भी, और बहुत सारे आपको सरप्राइजेज मिलने वाले हैं इस चैनल पर। कुछ बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में। इसको एक सबसे बड़ा एजुकेशनल न्यूज़ पोर्टल बनाना है तो बनाना है, और आपका प्यार इसमें चाहिए। जो लोग प्यार कर रहे हैं उनका बहुत, हाँ, कुछ सब्सक्राइबर चले जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो चले गए, पहले 9th वालों के तो छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, उनका काम निकल गया, वो चले गए, ठीक है, इट्स ओके। उनका प्यार तो मिला ना, कुछ दिन तो प्यार दिया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कॉपीराइट, झूठा ही सही। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।